हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब योर चैनल वाटर मैथ। चलिए देखते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन जो एनडीए एनए का है। क्वेश्चन नंबर 125 तक हमने क्लियर करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 126 कहा है द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री और इंटू कॉस 80 डिग्री। क्या? कॉस 80 डिग्री इज मतलब है। ठीक है। ऑप्शन 1/2 और क्या दिया है? √3/2 और एक नन ऑफ दिस। यहाँ तक दिया। ये 126 क्वेश्चन नंबर है। अच्छा, इसको क्या करेंगे? देखिए, एंगल अभी 50-50 सेम है, यही डिफरेंस है। तो इसको क्या कर सकते हैं? 80 को यू कैन राइट एज 90 माइनस 10। 90 में से 10 घटा देंगे, 80 आंसर आ जाएगा। तो सीधा एक क्या आ जाएगा? ये साइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइन। 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा, वो भी साइन 10। कास 80 को लिख सकते हैं साइन 10। अब ये साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी हो गया। और ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, तो साइन ए प्लस बी 50 प्लस 10। साइन 60 अंश की वैल्यू क्या होती है? √3/2। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? यहाँ तक हो गया। 126 हो गया, तो 127 भी देख लीजिए क्या है। ये बोला है कि बहुत सिंपल सा बोला है कि द वैल्यू ऑफ कास 270 और एक प्लस थीटा का मान है। ठीक है। द वैल्यू ऑफ कास 270 प्लस थीटा, ये साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या दिया है? और ये दिया है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और दे रखा है माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद क्या हो जाएगा? ये क्या करेंगे? इसको बोलेंगे तो 270 तीसरे में गया प्लस थीटा, मतलब चौथे में घुस गया। चौथे में होता है कास पॉजिटिव और इस कास साइन में हो जाता है, तो साइन थीटा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 127 हो गया। क्लियर है? ऑल ऑफ इसी प्लीज हियर। ठीक है। यहां से हो गया 127। 128 क्या बोला है? 128 बोला है कि द वैल्यू ऑफ साइन 270 माइनस थीटा। साइन 270 अंश माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी? ऐसे ही ऑप्शन दिया, कास थीटा माइनस कास थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है। तो यहाँ से 270 तीसरे वाले में, 270 तीसरे वाले में माइनस थीटा मतलब उसी में रह गया, उसी में कम है थोड़ा सा। तो साइन कास में कंफर्म है कि चेंज होता है, ये तो होगा नहीं। दो ऑप्शन बचा और तीसरे वाले में होता है क्या? निगेटिव साइन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। कुछ किए नहीं, यहाँ से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 129 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहीं से। ठीक है। इसको देखेंगे। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट बोला है। करेक्ट। ठीक है। कौन सा इसमें से करेक्ट है? अच्छा, ठीक है। अगर लिखेंगे, बोला है क्या? बोला है कि साइन अगर हम ऐसे लेके चले, साइन ए प्लस बी, और इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऐसे करके ऑप्शन बनाया और लिखा है साइन ए इंटू कास बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है। दूसरा ऑप्शन बनाया है, इसने दिया है कास ए प्लस बी का फार्मूला और लिख लिया है क्या? कास ए इंटू कास बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी बनाया है। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? तीसरा ऑप्शन इन्होंने लिख लिया है क्या?
कि तीसरा ऑप्शन लिखे हैं साइन ए माइनस बी, लिखे हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये तीसरा ऑप्शन इन्होंने लिख लिया है। और फोर्थ ऑप्शन इन्होंने क्या लिखा है, फोर्थ ऑप्शन ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा है इन्होंने, एक काश ए माइनस बी का फार्मूला लिख लिए हैं, काश ए माइनस बी का फार्मूला लिख लिए हैं क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहां तक क्लियर है। इसके बाद क्या होगा, ठीक है, इसमें ऑप्शन और दिया है, गिवन है, क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर सेकंड गिवन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ऐसे समझ में आया, ठीक है। और क्या दिया है, सी ऑप्शन दिया है फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे करके दिया। और क्या दिया है, लास्ट ऑप्शन दिया है फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ऐसे गिवन है। तो क्या करेंगे इसमें, देखते हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, साइन ए इंटू कास बी, कास ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, यही होता है, एग्जैक्टली राइट। ये फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट यानी कि कंफर्म हो गया, यानी कि जो ऑप्शन बैठा है उसमें फर्स्ट कंफर्म होना चाहिए, सभी ऑप्शन में बैठा है, क्लियर है। ये कास ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे होना चाहिए माइनस, ये गलत, दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, मतलब ये सेकंड नहीं होना चाहिए। सेकंड अगर होगा तो वो ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड किस में है, इसमें नहीं है, सेकंड इसी में है, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट, साइन ए माइनस बी, अगर माइनस यहाँ पे है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, साइन ए माइनस बी में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, साइन ए प्लस बी में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब दिया फोर्थ क्या, काश ए माइनस बी, तो काश ए माइनस बी क्या है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे होना चाहिए प्लस, तो ये किया है माइनस, ए हो गया गलत, यानी कि कौन सा सही है, सेकेंड एंड फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब क्लियर हो गया। तो इसको हम यहीं पे बता दें फार्मूला क्या होता है आपका, जो रियल में फार्मूला क्या होता है, वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो रियल में फार्मूला क्या होता है, यहाँ से हम बना देते हैं क्या, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब ये करेक्ट हो गया, अब ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया, समझ में आया। काश ए माइनस बी का फार्मूला करेक्ट हो गया, यहाँ पे काश ए प्लस बी है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यहाँ से आपको फार्मूला भी लर्न हो गया, काश ए प्लस बी, काश ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का भी फार्मूला आपको लर्न हो गया। तो थोड़ा सा 1 मिनट अब बताते हैं क्या, ठीक है, इसके फार्मूले के बारे में बात कर लिए तो एक और यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है, आपको जानने चाहिए फार्मूले में क्या आता है और इसमें क्या आ सकता है, ठीक है, देखते हैं। और इसमें क्या हो, अगर हम क्या करेंगे, सोचिएगा थोड़ा सा, साइन ए प्लस बी के फार्मूले में साइन ए माइनस बी के फार्मूले को जैसे हम जोड़ेंगे, मतलब इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लिए और साइन ए माइनस बी के फार्मूले को इक्वेशन सेकंड कर लिए। अगर यहाँ पे इसको दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन ए इंटू कास बी, और इसमें भी साइन ए इंटू कास बी, 2 ठो हो जाएगा। यानी कि हम जैसे ही ऐड किए साइन ए प्लस बी के फार्मूले को, ठीक है, साइन ए प्लस बी के फार्मूले को ऐड किए साइन ए माइनस बी के फार्मूले से, जैसे ऐड किए तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा क्या, 2 साइन ए इंटू कास बी, ये तो कैंसिल हो ही गया है, 2 साइन ए इंटू कास बी, 2 हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से एक फार्मूला क्रिएट हो गया,
यहाँ से एक फार्मूला क्रिएट हो गया, दूसरा फार्मूला क्या क्रिएट हो जाएगा, अगर साइन ए प्लस बी के फार्मूले से साइन ए माइनस बी के फार्मूले को जोड़ेंगे तो आप याद रखिएगा 2 साइन ए इंटू कास बी। यहाँ से माइंड में याद रखना है कैसे कि याद कर लेंगे माइंड में कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, बीच में प्लस, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, बीच में माइनस, और क्या होता है टर्म कास इंटू साइन बी, वही वाला कैंसिल हो जाएगा, वाला वाला बचेगा, दोनों को ऐड करेंगे 2 साइन इंटू कास बी आ जाएगा। ठीक, अब एक बार इसको घटा लेते हैं, तो यहीं पे घटाएंगे तो ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए दूसरा वाला माइंड में आप क्लिक करिएगा, जब घटाएंगे तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला जुड़ेगा, फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरा वाला बचा कास ए इंटू साइन बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, 2 हो जाएगा। यानी कि जैसे ही साइन ए प्लस बी के फार्मूले से सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन ए माइनस बी के फार्मूले को, तो वो आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। ये सेकेंड फार्मूला क्रिएट हो गया। ये थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से सोचेंगे कास के बारे में भी सोच लीजिए, कास के बारे में सोच लीजिए, तो कास का क्या है, कास का मैटर क्या है, यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लिए और इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड कर लेते हैं। समझ में आया। अगर हम क्या करेंगे, कास ए प्लस बी के फार्मूले से कास ए माइनस बी के फार्मूले को जोड़ेंगे, तो यहाँ से देखिए ये साइन ए इंटू साइन बी जितना प्लस में उतना माइनस में, ये कैंसिल होने वाला है। तो ये आपको माइंड में भी याद रखना है कि ये कास ए प्लस बी के फार्मूले को कास ए माइनस बी के फार्मूले से जोड़ेंगे, दूसरा वाला कटेगा, क्या बचेगा, कॉस ए माइनस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, दोनों को जैसे जोड़ लिए तो बचेगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। क्लियर है, यहाँ तक ये फार्मूला क्या हो गया, सही हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद क्या है, एक कास वाला फंक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार ऐड कर लिए, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया, दोनों माइनस हो गया, और ऊपर क्या है, ये माइनस ये माइनस, तो 2 ठो माइनस, ये प्लस ये माइनस जितना है प्लस कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट वाला कैंसिल, दूसरा वाला बचा, और दूसरा वाला जो बचा है वो माइनस में बचा है। जैसे कास ए प्लस बी के फार्मूले से कास ए माइनस बी के फार्मूले को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको माइंड में भी याद रखना है कि कैसे कट रहा है, कैसे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -2 साइन ए इंटू साइन बी बना। ठीक है, ये भी सही है, बट ये भी फार्मूला कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, ऐसे भी नहीं तो इस माइनस को जैसे हटाएंगे, माइनस का इसमें सारा दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो बोलेंगे कि कास ए माइनस बी का जो कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी इक्वल टू होता है 2 साइन इंटू साइन बी। ठीक है, इसको ऐसे भी बोलता है, तो टफ हो जाता है लर्न करने में। क्लियर है, समझ में आ गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर हम बात करें तो कास का भी होगा, साइन का भी हो गया, तो इससे एक और फंक्शन निकलने वाला है। हम क्या कर लेते हैं, जहां पे a माइनस बी है, जहां पे a माइनस बी है हम मान लेते हैं लेट कर लिए c, और जहां पे a प्लस बी है वहां पे हमने लेट कर लिया d। समझ में आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे दोनों को ऐड करेंगे तो b भी कैंसिल हो गया, 2a हो गया, और ये c प्लस डी, मतलब a की वैल्यू जहाँ यहाँ से निकली c प्लस डी बाई 2 निकल गई, और एक बार दोनों a को सॉरी इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, अब ये कैंसिल हो जाएगा, -2b इक्वल टू सी माइनस डी हो जाएगा, और इस 2 को लाएंगे इधर तो -2 हो गया, c माइनस डी, इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बन जाएगा प्लस डी माइनस सी, तो b की वैल्यू आ जाती है d माइनस सी बाई 2। समझ में आया, d माइनस सी बाई 2। अब यही क्या करेंगे, ले जाके हम ऑप्शन में रख लेते हैं। समझ में आया, तो इसी को हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे रखेंगे तो ये साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू जो हो जाएगी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2, यहीं पे बना लीजिएगा। ठीक है, इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, ये सी माइनस डी बाई 2 होना चाहिए। देखते हैं सी माइनस डी, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या सही तो है,
ए प्लस बी इक्वल टू सी करना चाहिए था हमें, ए माइनस बी इक्वल टू डी। समझ में आया? दोनों को ऐड करेंगे तो सी प्लस डी बाई टू, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी माइनस डी बाई टू, बी कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस डी बाई टू यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी की जगह पे सी माइनस डी बाई टू। तो दूसरा फार्मूला भी आ गया, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू। तो यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे हो गया सी, यहाँ पे हो गया पूरा डी। तो साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू, यहाँ पे सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, समझ में आया? काश ए प्लस बी की जगह पे पूरा सी हो गया, ए माइनस बी की जगह पे पूरा डी हो गया, यहाँ पे सी प्लस डी बाई टू हो जाएगा, यहाँ पे सी माइनस डी बाई टू हो गया। यहाँ तक क्लियर? यहाँ पे भी ए प्लस बी की जगह पे पूरा क्या हो गया, सी हो गया यहाँ पे। ठीक है, ए प्लस बी की जगह पे सी, ए माइनस बी की जगह पे डी। ठीक, यहाँ पे ए की जगह पे सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, बी की जगह पे सी माइनस डी बाई टू। लेकिन अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे मैटर क्या होता है, इसको हमने कहा था कि दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। देखिए इसको क्या करते हैं थोड़ा सा, अब इसी फार्मूले को कैसे पूछता है, और लर्न करने में टफ होता है, तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों में पहले माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस। तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, प्लस वाले को पहले। ठीक है, क्लियर? तो प्लस वाले को पहले लिख लिए, ये प्लस हो गया तो ये माइनस हो गया, तो ये हो बन जाता है क्या, ए कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी इक्वल टू अब 2 साइन ए और इंटू साइन बी। इसी का दूसरा भी फार्मूला बन गया, लेकिन अभी रखना है हमें इसकी जगह पे सी। ए माइनस बी क्या होता है, अब ए माइनस बी क्या होता है थोड़ा सा सोचना। ए माइनस बी डी है, डी, ए प्लस बी सी, तो कास डी माइनस कास डी, और यहाँ पे बन जाएगा सी प्लस डी बाई टू, और यहाँ पे बन जाएगा सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे रखे होते, ठीक है, यहाँ पे डी माइनस सी हो गया ना, और हमें चाहिए कास सी माइनस कास डी। ठीक है, इसी उल्टा हो गया, तो हमें सीधा ही रखना था, तो यही वाले फार्मूले पे हमें काम करेगा। तो इस वाले फार्मूले से हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। इस वाले माइनस को हम क्या बनाएंगे, इसी को सही से लिखते हैं, कॉस सी माइनस कास डी। ठीक है, और ये माइनस को हटाना है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, और इस माइनस को हम यहाँ पे लेके आए साइन। ठीक है, इस माइनस को हमने ला करके इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, सी माइनस डी बाई टू ऐसे करके। ठीक है, ब्रैकेट में, क्योंकि ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये यहाँ पे आ जाता। समझ में आया? तो अब क्या हो जाएगा, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई, माइनस होगा क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो डी माइनस सी बाई टू हो गया। तो यही हम लोग याद करते रहते हैं, तो इसको सही से कर दे, बस इसको सही से लिख देते हैं। यहाँ पे डी माइनस सी है तो इसको सही से लिख दे, साइन डी माइनस सी बाई टू। यहाँ से प्रिपेयर होगा ये फार्मूला। समझ में आया? इससे रिलेटेड सारे फार्मूले हो गए, साइन ए प्लस बी कास ए प्लस बी। समझ में आया? और यहाँ से एक फार्मूला और लिख दे, तब tan ए प्लस बी का बहुत यूज होता है। tan ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan ए माइनस tan बी बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। समझ में आया? ये tan का भी हो गया। समझ में आया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।